हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी जीसेट एग्ज़ाम के बारे में। तो उसमें थोड़े से बच्चों के डाउट्स थे कि जीसेट एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, पैटर्न क्या होता है, ड्यूटी कहाँ लगती है, उनकी पोस्टिंग कहाँ लगती है, और उसकी ट्रेनिंग के बारे में कि उनका कोर्स पूरा होने के बाद फ्यूचर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक GCET। सो मोस्टली स्टूडेंट अभी +2 के बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, तो वो एग्ज़ाम की तैयारी अभी अच्छे से करो। मार्च तक आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका GSET का एग्ज़ाम जून मंथ तक होगा, जून या जुलाई। तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अभी तो बोर्ड्स एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम अच्छे से दो। देन बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी इसमें कंसिडर होता है, उसके हिसाब से रैंक बनती है कि अगर सेम बच्चे का 74 मार्क्स है, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके 74 मार्क्स हैं, तो आपका मार्क्स +2 वाला कंसिडर किया जाएगा। उसके हिसाब से फिर आपकी रैंक बनती है कि आपका रैंक 1 होगा या 2 होगा उन बच्चों में, ठीक है। तो बोर्ड्स एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, उनके मार्क्स भी कंसिडर किए जाते हैं रैंक बनाने में। तो एग्ज़ाम अच्छे से दो अपने बोर्ड का। उसके बाद आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम होगा। तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम होगा। +2 का सिलेबस एक तरह से बोर्ड के लिए जो तैयार हुआ है वो GSET के लिए भी मतलब तैयार है। तो आपको जब 3 से 4 महीने का टाइम होगा, उसमें आपने +2 का सिलेबस रिवाइज़ करते रहना है साथ साथ, क्योंकि मेजोरिटी सिलेबस जो है +2 का ही आना है। और जो टाइम होगा फिर थोड़ा टाइम अपना +1 को भी देना है, साथ साथ में दोनों तैयार करते रहना है। तो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मैंने कैसे तैयारी की थी, तो मेरा एक मेथड था FRP मेथड। अगर आप लोग पूछोगे FRP मेथड क्या है, तो F से फोकस से आप क्या समझते हो। जैसे मैं अभी फिजिक्स पढ़ रही हूँ, तो ये नहीं सोचना यार मेरा केमिस्ट्री का इतना सिलेबस रहता है उसके बारे में, फिर यार केमिस्ट्री बीच में उठा ले, फिजिक्स छोड़ दिया। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स पे फोकस रखो, उस टाइम पे सिर्फ उस पर ध्यान दो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो, पूरा फोकस उस पर ही रखो, उसको अच्छे से करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसकी रिवीजन करो। ये नहीं कि एक चैप्टर उठाया फिर दूसरे की टेंशन होगी कि यार केमिस्ट्री हमारा पीछे है, ये रहता है, उसको उठा लिया साथ साथ। ऐसे हमारा दोनों ही नहीं होगा। तो एक चीज़ करो, अच्छे से करो, फोकस पूरा उस पर होना चाहिए। तो F से हो गया हमारा फोकस, R से है हमारा रिवीजन। जो चैप्टर हमने पढ़ लिया उसको डेली रिवाइज करना है। तो हमें रिवीजन अगर हमने एक टॉपिक उठाया है तो उसको 2 से 3 बारी वो टॉपिक हमारा रेडी होना चाहिए। मैंने कितने बार एक चैप्टर को रिवाइज़ किया मुझे खुद ही नहीं पता। मतलब आपके मल्टीपल टाइम रिवीजन होनी चाहिए, 3 से 4 तो कंपलसरी है। और P से हमारे प्रैक्टिस, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो हमारे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे हैं, आपके लिए ही अच्छा होगा। जितना मैक्सिमम स्कोर आप कैरी करोगे तो आप उसके हिसाब से अपने जिस कोर्स में एडमिशन लेनी होगी उस कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से तैयारी करें, मैक्सिमम मार्क्स आपने लेने की कोशिश करें ताकि जिस कोर्स में तुम्हें इंटरेस्ट है उस कोर्स में तुम एडमिशन ले सको। तो अब मैक्सिमम डाउट बच्चों को ये रहते हैं कि पढ़े तो पढ़े कहाँ से। तो देखो सबसे बेस्ट है हमारा यूट्यूब, कि जिस पे भी डाउट आता है हम तुरंत उसे यूट्यूब पे करके देख सकते हैं। तो मेरा ऐसा था कि 1 शॉट वीडियो देखी, जैसे बायो का एक चैप्टर उठाया कोई भी, तो उसका 1 शॉट वीडियो देखी, फिर उसको NCERT से पढ़ा है खुद से, फिर उस पर तुमने हाईलाइट करना है कि कौन से मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन बन सकता है, तो उसे हाईलाइट करके रख लो ताकि जब तुम दोबारा रिवाइज करने आओ तो वो मेनली तुम्हारी आइज जो होंगी उन हाईलाइटेड चीज़ों पे ही जाएंगी। फिर उसके जो चैप्टर हमने पढ़ा है NCERT से, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैंने कहाँ से तैयारी, मैंने अपनी स्टडी जो की थी, मैं फिजिक्स में MR सर से पढ़ती थी, और जो मेरी बायो थी उसमें बोटनी तरुण सर और MD सर से मेरी जूलॉजी थी, और केमिस्ट्री PW के ही जो वीडियोस होती हैं उनसे ही पढ़ा है। मतलब 1 शॉट देख लो और फिर अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की। तो क्या कर सकते हो, 1 शॉट वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ प्रॉपरली अच्छे से, और NCERT से चीज़ों को पढ़ो, उसके हाईलाइटेड चीज़ें करो और नोट्स बनाओ अपने, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी अच्छी बात है। और रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने करनी है। मतलब रिवीजन हमारे एक चैप्टर पे भी हमारी इतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमने कर लेना है, वो NCERT से ही होगा क्वेश्चन। इस बार का जो पेपर था, अभी जो हमारा मतलब फर्स्ट ईयर का बैच आया है, वो उनका भी उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी यही आंसर दिया है कि +2 का सिलेबस ज़्यादा आया था, +1 में बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे +1 से। तो आप लोग
+2 पे अपना पूरा फोकस रखें। +1 ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, +1 भी करना है, ठीक है। +1 भी अपने अच्छे से करनी है, +2 भी, मतलब +2 ज़्यादा अच्छे से कर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जितना पॉजिटिव रह सकते हो उतना पॉजिटिव रहो। और क्या करना है कि सुबह के टाइम जो होता है वो अपना रिवीजन कर रखो, मतलब जो चैप्टर तुमने आज पढ़ लिया, कल मॉर्निंग में उठे उस चैप्टर को रिवाइज़ करो। पहले अपना पुराना रिवाइज़ करो, ऐसा नहीं है नेक्स्ट टू नेक्स्ट पढ़ते रहो। तो रिवीजन करो पहले, स्टार्टिंग अपनी मॉर्निंग जैसे 5 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, तो अपना 2 से 3 घंटा इतना रखो कि पिछला हमने रिवाइज करना है, देन आगे का स्टार्ट करना है। तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये भी थे कि यहाँ एडमिशन लेने के बाद मतलब ट्रेनिंग कैसे होती है, पोस्टिंग कहाँ लगती है। तो अगर आपने नर्सिंग में एडमिशन ली है तो आपके सारे वार्ड्स में, जो ओपीडी में वार्ड्स हैं, एमरजेंसी में हैं, जो भी ओटीज़ हैं, तो मतलब जो पेशेंट एक्सटुबेट हो गए हैं, वार्ड्स में गए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ आपकी ड्यूटियाँ लगेंगी। मतलब ओवरऑल सारी जगह कवर करोगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स के हिसाब से आप लोगों की पोस्टिंग लगेंगी। और जो एनेस्थीसिया में अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो एनेस्थीसिया में क्या होता है, आपको फर्स्ट डे ही ओटीज़ में डाल दिया जाएगा, ड्यूटीज़ आपकी ओटीज़ में लग जाएंगी। फर्स्ट डे ही आप ओटी में जाओगे ड्यूटी करने। तो आपकी ड्यूटी लगेगी ऑर्थो, जहाँ हड्डियों की सर्जरी होती है, न्यूरो, जहाँ न्यूरो सर्जन होते हैं, जहाँ ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी होती है, आईओटी में ड्यूटी लगेगी आपकी। और आप लोगों की ड्यूटी लगेगी जनरल सर्जरी में, जहाँ गोल ब्लैडर की सर्जरी होती है, लाइपोमा ओरी की, मतलब जनरल सर्जरी जहाँ होती है। तो और आप लोगों की ड्यूटी लगती है ईएनटी ओटी में, आईओटी में और प्री ऑप पोस्ट ऑप। इसके अलावा भी आपकी ड्यूटी लगती है जो है आईसीयू में। आईसीयू मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि आईसीयू में ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होते हैं, तो वहाँ भी आपकी पोस्टिंग लगेगी। इसके अलावा हमारा ड्यूटी लगता है पीएसी में, जहाँ प्री एनेस्थीसिया चेकअप, मतलब सर्जरी से पहले पेशेंट का चेकअप होता है, वहाँ भी आपकी ड्यूटी लगेगी। मतलब लगेगी आपकी, मतलब इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा इन 3 सालों में कि अगर आप बाहर जाते हो ड्यूटी करने, जहाँ भी जॉब करोगे, तो आपको कोई डर लगेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री ले रहे हो, पहली बात तो यहाँ से डिग्री लेना बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली कोई भी ऐसे नहीं मिलेगा किसी को भी ये डिग्री। और यहाँ से डिग्री है आपकी, एक्सपीरियंस इतना, डेली एक दिन में आप इतने केसेस कराओगे कि मतलब आप खुद ही असिस्ट कराओगे वहाँ जाके एज अ स्टूडेंट। फर्स्ट डे से ही आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा जब तक आपकी डिग्री मिलेगी आपको, कि बाहर जाके आपको कोई डर नहीं लगेगा कि हाँ मुझे ये काम नहीं आता है। तो और जो ऑप्टो वाले बच्चे हैं उनकी ओपीडीज़ में ड्यूटी लगती हैं, जहाँ आइस चेकअप हो रही होता है। और एक्सरे वाले बच्चों की, जहाँ एक्सरेज और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ भी होगा, तो उनकी ड्यूटीज़ वहाँ लगती हैं। और अगर कोई बच्चा एमएलटी में स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो एमएलटी वाले बच्चे क्या, उनकी पोस्टिंग लगती है लैब्स में, जहाँ वो अपना सैम्पल और ही लेते हैं। मतलब उनका भी अच्छा है। एमएलटी अगर इंटरेस्टेड हो तो एमएलटी लो। और आप लोगों को और भी डाउट हैं, जैसे सीट्स कितनी हैं, कौन सा बच्चा एडमिशन ले सकता है, कितने परसेंटेज चाहिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, और एक कोर्स में कितने सीट्स हैं, कितने ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, एडमिशन कैसे लेनी है। तो ये मेरी पुरानी वीडियो में मैंने पहले ही बता रखा है, तो वो पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहें, स्टे पॉजिटिव, योगा करें, एक्सरसाइज करें, हेल्थी खाएं, हेल्थी पिएं। ऑल द वेरी बेस्ट।